नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा था, जो कि 7 अगस्त को आरआरबी एनटीपीसी के तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम आज कंप्लीट हो चुका है और अच्छे से एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। एसएससी में आप देख सकते हैं इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है स्टूडेंट को। वहीं आरआरबी ने अपना एग्ज़ाम टीसीएस को टेंडर देके आज का 7 अगस्त का तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम कंप्लीट करा लिया है। और मैं आपको बताऊँ कि यदि जीके जीएस में यदि सबसे अच्छा अगर आज का एग्ज़ाम रहा तो वो रहा थर्ड शिफ्ट का, क्योंकि थर्ड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम का लेवल रहा ना भाई साहब, पूरे दिन दोनों तीनों शिफ्टों को मिला के वो कतई जहर था। आप बने रहे पूरी वीडियो में, हम आपको ज़रूर बताएंगे कि कहाँ से किस हिसाब से किस चैप्टर से कितने के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यदि आपका पेपर आने वाले शिफ्टों में है तो प्लीज़ आप अपने शिफ्ट में जो क्वेश्चंस होंगे उनका रिव्यू जो है वो आप हमें इस नंबर पे ज़रूर सेंड करिए, 8765857250। इस नंबर पे आप हमें अपना शिफ्ट का रिव्यू जो है, जो क्वेश्चंस हैं, वो हमें इस नंबर पे आप ज़रूर सेंड कीजिए, जिससे हम आने वाले टाइम में और बच्चों की हेल्प कर सकें। तो दोस्तों, अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन जीएस में आपको पता है कि 40 क्वेश्चंस होते हैं और थर्ड शिफ्ट में भी जो मतलब एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट में 40 क्वेश्चन थे। डिफिकल्टी लेवल एग्जाम, तो आज जो सुबह का जो एग्ज़ाम था, सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था, तो वो जो एग्ज़ाम था तो वो था इजी टू हार्ड। कैसा था वो जो एग्ज़ाम सुबह की शिफ्ट में था? तो वो था भाई इजी टू हार्ड। और जो अब जो एग्ज़ाम हो रहा, तो अब हम इस एग्ज़ाम को कह सकते हैं ये है मॉडरेट टू हार्ड। कैसा है ये मॉडरेट टू हार्ड। अब सर आप मॉडरेट टू हार्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई जो सुबह एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें 40 में से 25 से 30 हर बच्चा बना ले रहा था। 25 से 30 क्वेश्चन हर बच्चे से बन रहे थे। और अब जो थर्ड शिफ्ट जो हुई है, इसमें भाई साहब 20 क्वेश्चन तक पहुंचना बहुत बड़ा मुश्किल खेल हो रहा। 20 क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पा रहे बच्चे, इतना हार्ड था। हार्ड क्या था? तो हार्ड भाई जीएस थी। जीएस में क्या थी भाई, थ्योरी उसकी जो ऐसी थी ना, वो समझ में नहीं आ रही थी कि किस टाइप का है। और जो कुछ क्वेश्चंस का जो लेवल था वो थोड़ा अच्छा था। अच्छा का मतलब कि जिसने पढ़ा हुआ डीप में वही कर पाएगा। अभी तक हमें 5 बच्चों ने रिव्यू शेयर किए, 5 बच्चों के हिसाब से भाई थर्ड शिफ्ट का लेवल अच्छा रहा। तो डिफिकल्टी इन एग्जाम में क्या था? तो ये था भाई मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, गुड अटेम्प्ट्स कितने थे? तो अभी सुबह के अगर आप 25 से 30 क्वेश्चंस बनने थे, यदि आपसे इस शिफ्ट में 25 क्वेश्चंस बने तो ये मान लो बढ़िया है भाई। आप ये देख लेना कि 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन सबको मिलेगा इस शिफ्ट में। हर बच्चे को 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, आप देख लेना। मेजर पोर्शन एग्जाम में तो भाई करंट अफेयर्स के भाई 8 से 9 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन थे? तो 9 क्वेश्चन थे टोटल करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर ईयर के 2024 2025। 2025 में जून तक का पूछा, मई जून तक का पूछ रहा, और 24 में जुलाई के बाद से पूछ रहा। स्टैटिक जीके के थे भाई 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन किस टाइप के थे? तो एक क्वेश्चन तो बुक्स था, एक नृत्य से था। नृत्य सुबह भी था, शाम को भी था, अभी भी आया। तो नृत्य से भी एक क्वेश्चन था। बाकी 4-5 क्वेश्चन और थे जिनको मेरे पास नहीं है। ठीक है, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस थे वो कितने थे? तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे 9। लेवल कैसा था? हाई। भाई बिल्कुल आसान नहीं था, हाई था, हाई। स्टैटिक जीके के 6 से 8 क्वेश्चन, 6 से 8 क्वेश्चन। लेवल कैसा था? मॉडरेट टू हाई। 3-4 क्वेश्चन तो सब बना ले जाएंगे स्ट्रेटेजी के। हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन हाई, मॉडरेट भी नहीं, हाई, जिसमें से 2 क्वेश्चंस बन पाएंगे। पॉलिटी के 5 क्वेश्चंस, अच्छा लेवल था पॉलिटी का भी। पांचों क्वेश्चन मतलब इजी टू मॉडरेट थे। साइंस में फिजिक्स के 2 क्वेश्चंस थे, हार्ड। केमिस्ट्री का 1 क्वेश्चन, हार्ड। बायोलॉजी के 2 क्वेश्चन, हार्ड। इकोनॉमी का पता नहीं है भाई, अभी तक तो नहीं आया। स्कीम 2 क्वेश्चन, हार्ड। ऐसी स्कीम भाई साहब की सन पूछ रहा, कब से शुरू की थी, किसके शासन में शुरू की गई थी, इस टाइप का क्वेश्चन था स्कीम का। बताओ, अब ऊपर ऊपर से बच्चे पढ़ते हैं, इतना डीप कौन पढ़ता? बट एग्जाम में तो इतना डीप पूछा। ठीक है, अवार्ड, जो अवार्ड वगैरह थे, बुक्स वगैरह, स्पोर्ट्स से, तो अवार्ड से भाई 1 क्वेश्चन था, बुक्स से भी 1 क्वेश्चन आपको बता दिया, स्पोर्ट्स से 3 से 4 क्वेश्चन थे। अब 3 से 4 क्वेश्चन के तो वही करंट अफेयर्स में थे। वो 2 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के थे, 1-2 क्वेश्चन और थे। ठीक है, अब जो कल के बच्चे हैं वो क्या करें सर? आज के तो ये हैं, यह मैंने आपको भाई 32-33 क्वेश्चन का डाटा मेरे पास था, मैंने आपको पूरा शेयर कर दिया। ठीक है, अब जो आने वाले शिफ्ट में है वो लोग क्या करें? तो भाई जिनका पेपर कल है, परसों है, कुछ नहीं है, आपने जो कुछ भी पढ़ा वो इनफ था, उसको रिवीजन करते रहो। कौन क्या पढ़ा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। यदि आपने मैथ की वीडियो नहीं देखी कि मैथ में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भाई हमारे चैनल पर पढ़ी है।
एक एक टॉपिक बताया कि इस टॉपिक से इस लेवल का, इस टाइप का ऐसा क्वेश्चन सारा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा। तो भाई वो वाली वीडियो देख लेना। और तुम्हें जो कुछ और भी तुम्हें अगर कहीं से कोई डाटा मिलता है तो भाई उसको देख लेना। बाकी जिनका पेपर कल है तो उनसे यही बोलेंगे भाई अब तुम बिंदास सो, सीधा पेपर दो। 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन में तुम कुछ नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। और बाकी जिनका अब परसों है या आने वाले शिफ्टों में है तो भाई जो मैंने आपको बताए इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ते रहो। अपने जीके में सिर्फ नोट्स रिवीजन करो, कुछ नहीं, नया नहीं पढ़ो। नया पढ़ने से क्या होगा, टेंशन में पढ़ोगे, जो आती हुई चीज़ें हैं वो भूल जाओगे, और नया तो वो जो पढ़ोगे वो तो भूल ही जाओगे। तो फिर जब एग्ज़ाम देने बैठोगे ना तो वहाँ हलवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वहाँ हलवा हो जाएगा तुम्हारी बुद्धि का। इसलिए भाई इस बात का विशेष ध्यान दो, अपना बढ़िया आराम से अच्छे मन से तैयारी करते रहो। बाकी जो होगा तो देखा जाएगा, जो इतने भी जो कुछ भी होगा वो सबको जो जो भी होगा एग्ज़ाम में वो सबके साथ होगा, नॉट ओनली यू, ठीक है। बाकी आप अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय मातरम, वंदे मातरम।